पौष मास में हर दिन साधना का है अवसर, सूर्य तप से मिले जीवन सुख में और परम रतन। ओम घृणी सूर्याय नमः। हमारे वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि संसार रूपी सर्पदष्ट पापी मनुष्य जब एकादशी के उपवास का पालन करते हैं तो वे दुखियंत ही दुखियों से दूर हो जाते हैं, सारे कष्ट उसके मिट जाते हैं। एकादशी को सामान्य व्रत या मात्र एक तिथि नहीं है, अपितु वह साक्षात भगवान श्री हरि के दिव्य शरीर से उत्पन्न होने वाली शक्ति देवी है, जो मनुष्य को मनचाहा भौतिक वर तो सरलता से देती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वो भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य अपने सहस्त्र जन्मों के पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और भगवान की परम भक्ति को प्राप्त करता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं एक ऐसी पावन पुत्रदा एकादशी कब आ रही है और इस एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी इस बार आ रही है 10 जनवरी 2025 शुक्रवार के दिन। इस दिन प्रातः ब्राह्म मुहूर्त का समय है 5:50 से लेकर और सूर्योदय से होगा 7:22 पर। एकादशी तिथि का आरंभ तो वैसे हो रहा है 9 जनवरी के दिन दोपहर को 12:25 पर और पूर्ण होगी 10 जनवरी को सुबह 10:12 पर। अगले दिन 11 जनवरी 2025 के दिन शनिवार है और इस दिन एकादशी का पारण करने का समय रहेगा सुबह 7:22 तक। और भारत के में सभी शहरों में यह एकादशी हम 10 जनवरी को मनाएंगे। विदेश में कुछ स्थानों पर यह एकादशी 9 जनवरी को भी मनाई जा रही है और कुछ स्थानों पर यह 10 जनवरी को भी मनाई जाएगी। इन सब की विस्तृत जानकारी आपको समय पर मैंने दे दी है। इस बार एकादशी तिथि को लेकर अपने मन में कोई संशय ना रखें, इसलिए हम एक बार फिर से इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि भले ही इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 9 जनवरी को दिन में हो रहा है, लेकिन फिर भी उदया तिथि के नियम के अनुसार हम वैदिक कैलेंडर में किसी भी दिन की शुरुआत सूर्योदय के साथ समझते हैं। इसलिए सूर्योदय के समय जिस दिन एकादशी तिथि उपलब्ध हो रही है उसी दिन उसका पालन करना योग्य माना गया है। इसलिए इस बार हम पुत्रदा एकादशी का पालन 10 जनवरी को कर रहे हैं, क्योंकि उसी दिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय में एकादशी तिथि उपलब्ध है। आइए अब जानते हैं इस एकादशी की विशेषता क्या है। तो इस एकादशी को अपने नाम के अनुसार ही पुत्र या संतान प्राप्त करने वाली मानी गई है। हमारे शास्त्रों में वर्णन संतान प्राप्त की इच्छुक दंपति हैं, अगर वे शुद्ध श्रद्धापूर्ण और भक्ति भाव से इस पुत्रदा एकादशी का पालन करते हैं तो उनकी संतान प्राप्ति की इच्छा 1 वर्ष पूर्ण हो जाती है। इसलिए यह एकादशी न सिर्फ मनुष्य की भक्ति में वृद्धि करती है, अपितु संतान प्राप्ति की इच्छा रहने वाले दंपतियों के बीच भी की मनचाहा वर प्रदान करती है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ये आने वाली पुत्रदा एकादशी मनुष्य के लिए हर प्रकार से मंगलमय और भक्ति भाव में वृद्धि करने वाली है। तो इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी तिथि का पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं इस एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए और उसकी विधि क्या है। तो देखिए, एकादशी का पालन करने के लिए हमें एक दिन पहले से ही माना जाता है कि दशमी से, अर्थात स्थिति यह होती है दशमी के दिन संध्या के समय में भारी अन्न युक्त भोजन नहीं लेना चाहिए। आप कुछ हल्का फुल्का अन्न ले सकते हैं, लेकिन प्रयास करें सूर्यास्त से पहले ही ले लें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। उठने के बाद खुद स्वयं को स्नान इत्यादि से शुद्ध कर लीजिए। घर में गंगा जल है तो उसकी कुछ बूंदें अपने स्नान करने के जल में डाल लीजिए और फिर उसी से स्नान करिए। इससे आपका पवित्र नदियों में स्नान हो जाएगा। अब स्वयं स्नान इत्यादि से शुद्ध होने के बाद भगवान श्री कृष्ण की मंगल आरती कीजिए। अपने घर में कर सकते हैं या फिर बाहर जाके मंदिर में भी कर सकते हैं आप। अगर यह दोनों ही वस्तुएं संभव ना हो तो आप कम से कम प्रातःकाल 4:30 बजे उठकर मंगल आरती का दर्शन तो अवश्य ही कर सकते हैं। यह दर्शन आपको ऑनलाइन वृंदावन के यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा और टीवी वगैरह में भी आती है, जिसमें मंगल आरती हो रही होती है। और समाप्त होने के बाद आप हाथ में गंगा जल लीजिए। भगवान के समक्ष आकर इस एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए। कोई भी व्रत करने से पहले आपको संकल्प जरूर लेना चाहिए। जब आप अगर संतान प्राप्ति के लिए एकादशी व्रत कर रहे हैं तो पति पत्नी दोनों को इस व्रत का पालन करना चाहिए, साथ ही संकल्प भी लेना चाहिए। अगर पति पत्नी दोनों के लिए साथ में संकल्प लेना और व्रत पालन करना संभव नहीं हो तो दोनों में से कोई भी एक पति या पत्नी जो पालन कर रहे हैं उन्हें पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ यह संकल्प लेना चाहिए। तत्पश्चात एकादशी के दिन तुलसी देवी की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। कम से कम 3 या 4 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। उन्हें आवश्यकता अनुसार जल अर्पण करना चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए और उसके बाद प्रेम पूर्वक आदर के साथ प्रणाम करके उनके सामने बैठकर हरे कृष्णा का मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। और यह महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
रामा 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 हरे हरे। इस हरे कृष्णा महामंत्र की संपूर्ण दिन में कम से कम 8 माला का या कम से कम 16 या 25 माला का जप अवश्य करना चाहिए। बाकी आप अपने सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी का दिन विशेष होता है और इस दिन लिया गया भगवान का पवित्र नाम 1000 गुना अधिक फल प्रदान करता है। संपूर्ण दिन के दौरान आप अपनी शारीरिक मानसिक चेतना को भगवान कृष्ण के ऊपर समर्पित रखना चाहिए और इसके लिए सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना चाहिए। एकादशी के दिन आप शारीरिक क्षमता अनुसार उपवास का पालन कर सकते हैं। लोग निर्जल उपवास रखते हैं तो कुछ लोग सजल और एकादशी प्रसाद के साथ रखते हैं। आपकी जो शारीरिक स्वास्थ्य और क्षमता के अनुसार आप इस व्रत में उपवास रख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे आप निर्जल नहीं रख सकते, आप दूध, फल, सूखा मेवा इत्यादि ले सकते हैं। अगर यह भी तो आप एकादशी प्रसाद के साथ उपवास का पालन कर सकते हैं। संध्या के समय परिवार के साथ भगवान के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कीजिए। तुलसी देवी को भगवान को दीप अर्पित कीजिए। फिर अगले दिन द्वादशी पर निर्धारित समय के अंदर पारण करें। की पुत्रदा एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, अगर आप अब इसकी कथा भी सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आप याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आपको समय पर पुत्रदा एकादशी की कथा का ज्ञान प्राप्त हो सके। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे।